माननीय प्रतिपक्ष नेता पूर्व मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के प्रति हमारे बिहार के माँ बहनों को आकर्षण बढ़ा है। जब से हम लोग के नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने सभी महिलाओं को 2500 रुपया माई बहन मान योजना के तहत देने का वादा किया है। इस न्यूज के प्रायोजक है ओम मेडिकल एजेंसी, कांटी थाना रोड, मुजफ्फरपुर, बिहार और ब्यूरो चीफ मोहम्मद शमीम अख्तर। नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए एसटीवी बिहार न्यूज। मैं हूं शमीम अख्तर। आरजेडी के पूर्व मंत्री सह कांटी विधायक इसराइल मंसूरी ने जनताओं के बीच में महिला दिवस के अवसर पे महिलाओं को माई बहन योजना को लेकर पहुंचे। वहीं पे तेजस्वी यादव की वादों को लोगों के साथ बताते हुए महिलाओं को जागरूक करते हुए पूर्व मंत्री सह कांटी विधायक इसराइल मंसूरी ने माई बहन योजना में क्या क्या लाभ मिलने वाली है महिलाओं को बता रहे हैं। ये सुनते हैं आगे इस वीडियो के माध्यम से। 20 में निर्णय लिया था और मौलम बाबा की कृपा से हमको जिता करके भेजने का काम किया था। तो हमको एक बात बताइए कि इस बीच में आपके आशीर्वाद से हम मंत्री भी हुए, तो हम लोग के शासन काल में कितना काम हुआ सो कहिए। तो हम लोग महागठबंधन सरकार में जो हम लोग का काम हुआ वो काम भी हम लोग बता देते हैं। हम लोग के महागठबंधन के सरकार में अगर सबसे महत्वपूर्ण काम हुआ तो जाति आधारित जनगणना हुआ। हमारा गरीब गोरवा कौन समाज के लोग कितना है और उसकी सत्ता में कितनी भागीदारी है, इनकी जानकारी ली गई, इनका गणना हुआ और उसी गणना के आधार पर आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया। तो आरक्षण का दायरा बढ़ाने से किसको फायदा होगा? हम लोग को फायदा होगा, गरीब गुरबा का फायदा होगा, पिछड़ा, दलित, अति पिछड़ा जो वंचित तबका है उनको ना फायदा होगा। तो ये महत्वपूर्ण काम उसमें हुई। शिक्षकों की बहाली हुई। नौकरी लोग कहता था कि नौकरी कहां से देगा। तेजस्वी यादव जी कहते थे कि हमारा सरकार बनेगा तो पहला कैबिनेट में 10 लाख नौकरी दे देंगे। आज दूसरा सरकार कहता था कि नौकरी कहां से लाएगा, बाप के यहां से पैसा लाएगा। देखिए महागठबंधन का सरकार बना, उप मुख्यमंत्री बने, लेकिन एजेंडा फिक्स हुआ कि हम तभी समर्थन देंगे जब बिहार के लाखों बेरोजगार युवाओं को नौकरी देना हो। तो क्या नौकरी मिला है कि नहीं? तमाम लोगों को नौकरी मिला। आशा करो, रसोईया के, तालीमी मरकज के, पंचायत प्रतिनिधि के, सभी लोगों को मानदेय में भी वृद्धि हुआ। तो बहुत ऐसे महत्वपूर्ण काम जो सामाजिक क्षेत्र का काम है वो हम लोग के सरकार में हुआ। हम लोगों ने आईटी पॉलिसी लाया। कांटी के जनता का जब तक दुनिया रहेगा तब तक कांटी याद होगा। इसलिए आधुनिक युग में आईटी का महत्वपूर्ण भूमिका है। मोबाइल जितना जो चलाते हैं ये सब आईटी क्षेत्र से गायब होते, लेकिन इसका कोई कानून नहीं था, इसका कोई एजेंडा नहीं था कि आईटी विभाग कैसे चलेगा, कोई नियम नहीं था। वो नियम कौन बनाया आजादी के बाद? तो कांटी का विधायक इसराइल मंसूरी बनाया। ये तो पूरा आजादी तक रहेगा, ये तो सब दिन रहेगा कि आईटी पॉलिसी नीति किसने बनाया, तो कांटी का नाम आएगा कि नहीं आएगा। तो आपके आशीर्वाद से इतना बड़ा काम हो गया कि जब तक दुनिया रहेगा तब तक कांटी का नाम चलता रहेगा। तो ये सब काम हुआ। अब रह गए किसी कारणवश से फिर हम लोग का सरकार नहीं है तो हम लोगों का फिर सरकार आपके आशीर्वाद से सहने से निश्चित तौर पर हम लोग के आने वाले समय में युवा नेतृत्व तेजस्वी प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे, ये मुझे पूरा और आशा विश्वास है। और जब मुख्यमंत्री बनेंगे तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा है कि हम माई बहिन मान योजना लाएंगे। माई बहिन मान योजना का मतलब कि प्रत्येक महीना में हमारे माता के बहनों के खाते में 2500 रुपया जाए। तेजस्वी प्रसाद यादव जी का कहना है, उनका कहना है कि जब हमारी घर की महिलाएं सबल हो जाएगी, हमारी घर की महिलाओं को कुछ आर्थिक आमदनी हो जाएगा, कुछ आर्थिक चीजें मिल जाएगी,
तो अपने बच्चों को ट्यूशन फीस देने में नहीं दिक्कत होगा, तो शिक्षा अच्छा से कर सकती है। बाल बच्चा छोटा मोटा बीमारी होगा उसमें भी बाल बच्चा के कोई दिक्कत नहीं होगा, डॉक्टर के यहाँ ले जाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। ये मर्द लोग तो कमाता है तो खा पी के पैसों इधर उधर कर देता है, लेकिन महिलाएं के अगर खाते में पैसा जाएगा, एक घर में अगर 4 महिला है तो 2500 रुपया जाएगा, तो 10,000 रुपया का आमदनी एक घर में होगा कि नहीं। तो सरकार तो बहुत सारा काम करता है, रोड बनता है, नाला बनता है, पुल बनता है, पुलिया बनता है, लेकिन हमारा समाज का मजबूती कब होगा? विकास के लिए ना। जब हमारा घर के गरीब महिला लोगों का विकास हो जाएगा, हमारा परिवार पिछड़ा परिवार का विकास हो जाएगा, तो समाज का न विकास होगा। इसलिए तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने माई बहन मान योजना का घोषणा किया है कि हम प्रत्येक महिलाओं को 2500 रुपये प्रति माह देंगे। और देखिए, लालू प्रसाद यादव जी गरीब के नेता रहे हैं और उन्हीं के पुत्र तेजस्वी प्रसाद यादव। तो इस राज्य ने, इस देश में अगर गरीबों को वेदना को, पीड़ा को अगर कोई समझने और सुनने का काम किया है तो वह राष्ट्रीय जनता दल करने का काम किया है। और इसी के उपलक्ष्य में हम लोग के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने कहा कि दिव्यांग के, विकलांग के, हमारे घर के वृद्धा पेंशन वृद्ध व्यक्तियों को 400 रुपया देती है सरकार। तेजस्वी जी बोले, राम मोहन जी आप वार्ड पार्षद हैं, बताइए 10 रुपए से कम में चाय मिल रहा है क्या? एक कप चाय अगर पिए जाइएगा होटल में तो 10 रुपया लगता है। हमारा बुजुर्ग माई बहन ये 400 रुपया में क्या होगा? कुछ होगा। इसलिए तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो हम 1500 रुपया वृद्धावस्था पेंशन कराने का काम करेंगे। क्यों उन्होंने कहने का काम किया। और आज क्या है, आज जो है सो ऐसा कानून लगा दिया गया स्मार्ट मीटर। अब स्मार्ट मीटर में क्या है कि साधारण मीटर रहता था तो ये महीना में अगर गरीब को दिहाड़ी नहीं हुआ, गरीब के पास में कहीं से पैसा ना आया, तो अगला महीना में जुगाड़ करके लोग बिजली का पैसा जमा करता था ताकि बिजली कटे नहीं। लेकिन आज क्या है, स्मार्ट मीटर लगा दिया गया। वो स्मार्ट मीटर है, बिल भी ज्यादा बढ़ाता है। अब बिल भी ज्यादा बढ़ाता है, हमारा घर में लड़कन सब पढ़ते रहता है और लाइन कट जाता है। कितना उस समय तकलीफ होता है। तो जो बड़का लोग है, बड़का लोग के तो पैसा के कमी रहता नहीं है, तो एडवांस 1500 के एडवांस जो है से करेले रहता है। लेकिन गरीब तो पैसा के जुगाड़ करता है। अब मोबाइल से रिचार्ज करना है, तो हमारा बहुत गरीब के दुखिया के मोबाइल का आइडिया नहीं है कि कैसे रिचार्ज होगा। अब क्या स्थिति होता है कि जब हमारे घर का बच्चा पढ़ाई करता हो और बिजली कट जाता हो, तो हमारा बच्चा तो हीन भावना के शिकार होता है। ये पापा जी के पास में पैसा न रही है, चलते लाइन कट गई, तो बच्चा का सुबल कमजोर होगा कि नहीं कमजोर होगा? है मोनू जी, आप पार्षद है, आपको भी समाज में इस तरह का बातें आता होगा। तो एक गरीबों के साथ मजाक है, ये गरीबों के साथ धोखा है, ये गरीबों के साथ अपमानित करने का योजना हुआ। ये स्मार्ट मीटर लगा दीजिए। आज हमारा बिहार पूरे देश में गरीबी के सूचकांक में सबसे आगे है, सबसे ज्यादा गरीबी बिहार में। ये नीति आयोग, वही सरकार का जो रिपोर्ट है उसी रिपोर्ट में है। और आप जब जबरन गरीब को स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं और लाइन कट जा रहा है हमारा गरीब के, तो तेजस्वी जी ने कहा कि नहीं, हम गरीब के दुख और पीड़ा और वेदना को समझते हैं और गरीब को अपमान को नहीं सहेंगे। जब हम लोग का सरकार आएगा तो 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे। क्या आदमी है हमारा गरीब गुरबा जो 200 यूनिट से ज्यादा बिजली चलाता है? 9 के बराबर। 80% हमारा गरीब गुरबा के लोगों को तो ये ग्रुप। देखिए, हम लोग के आदरणीय प्रतिपक्ष नेता पूर्व मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के प्रति हमारे बिहार के माँ बहनों को आकर्षण बढ़ा है। जब से हम लोग के नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने सभी महिलाओं को 2500 रुपया माई बहन मान योजना के तहत देने का जो वादा किया है, इससे जो है हमारी महिलाएं, माताएं, बहनों को खुशी हुई है और लोगों में आत्मविश्वास बढ़ रहा है। और ताकि जब महिलाएं के, हमारे माँ बहनों से प्रत्येक महीना अगर 2500 रुपया पास में रहेगा तो अपने बाल बच्चे को अच्छा से परवरिश कर सकते हैं, अपने बाल बच्चा को अच्छे से पढ़ा सकते हैं, जिसके कारण उत्साह का माहौल है। सब उस घड़ी का इंतजार कर रहे हैं
किस दिन? बिहार का मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी होंगे, और जिस दिन शपथ ग्रहण करेंगे उसके उसी महीने में हम तमाम माताएं बहनों के खाते में 2500 रुपया आएगा। ये हम लोगों का जो है सोच है, और इससे काफी हम लोगों की माँ बहनें भी खुशी है। क्या लग रहा है सरकार बनते ही ये योजना लागू हो पाएगी? देखिए, या तेजस्वी वादा प्रसाद करते हैं? यादव जी की उम्र कच्ची है लेकिन जवान पक्की है। वो जो बोलते हैं वो करते हैं। उन्होंने अभी तक जितना वादा किया है उन तमाम वादा पर उन्होंने क्या काम किया है। लोगों का भरोसा है, गरीब गुरबा हमारे माँ बहनों को भरोसा है कि तेजस्वी ही हमको उन्नति है, तेजस्वी ही प्रगति है, तेजस्वी ही विकास है। ये सब लोग समझ रहे हैं, इसलिए निश्चित तौर पर जो वादा किए हैं वह वादा निभाया जाएगा। अभी हम ही लोगों का महागठबंधन का सरकार झारखंड में बना हुआ है, और पूरे झारखंड में पता कर लिया जाए, सभी माँ बहनों के महीने महीने 2500 रुपया खाता में जाता है। वहाँ हमारा भी विधायक है, हमारा भी वहाँ मंत्री है, तो हमारा झारखंड में सरकार है, हम वहाँ दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? जिस दिन बिहार में सरकार होगा हम बिहार में भी देने का काम करेंगे, और तमाम माई बहनों को हम लोग जो है से आगे बढ़ना देखना चाहते हैं, उन्नति और प्रगति चाहते हैं।